नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद नगर गंगवा रोड के ऊपर चौधरी रिसोर्ट में। यहां पर साइक्लाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। जेएसएल साइक्लाथॉन हिसार सेकंड एडिशन का आयोजन है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अमित समर्थ यहां पहुंचे हुए हैं। नागपुर से वो आए हुए हैं और एक अल्ट्रा साइक्लिस्ट है, आयरन मैन विजेता है और काफ़ी रिकॉर्ड जो है साइकिलिंग की दुनिया में उनके नाम काफ़ी रिकॉर्ड हैं और पूरे भारत में उन्हें साइकिलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है। तो उनसे हम विशेष बातचीत आज करेंगे। डॉक्टर अमित समर्थ, आपका सबसे पहले स्वागत है हिसार पहुँचने पर। आप क्या कहना चाहेंगे? हिसार में आप पहुंचे, इतना बड़ा आयोजन हुआ, आपने देखा, आप उसका पार्ट बने हैं और पहली बार इतना बड़ा आयोजन हिसार में हुआ है, एज ए मुख्य अतिथि आप पहुंचे, आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू हिसार और हिसार साइक्लोथॉन के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और ये हर साल बढ़ते रहेगा और इससे साइकिलिंग को इस रीजन में बहुत अच्छा प्रमोशन होगा इसका। सर, साइकिलिंग के दुनिया में आपने काफ़ी रिकॉर्ड बनाया है, साइकिलिंग की फील्ड में काफ़ी रिकॉर्ड बनाया है, अल्ट्रा साइकिलिस्ट आप कहलाते हैं, आयरन मैन भी खिताब आपने जीता है। तो शुरुआत कैसे हुई आपकी साइकिलिंग की? अगर हम बात करें, आपकी साइकिलिंग जीवन की शुरुआत कैसे हुई? साइकिलिंग जीवन की शुरुआत तो एक्चुअली मीन्स मेरी तो मैंने आयरन मैन के लिए मैंने साइकिलिंग शुरू की और फिर आयरन मैन करते करते काफ़ी सारे आयरन मैन करने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि कि तुम्हारा साइकिलिंग बहुत अच्छा है, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग क्यों नहीं करते हैं। तो ऐसे करके मैंने फिर 2015-16 में लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग शुरू किया, जैसे 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। फिर मैंने 2017 में रेस अक्रॉस अमेरिका जो होती है वो 5000 किलोमीटर की साइकिल रेस की। फिर 2018 में 9100 किलोमीटर की साइकिल रेस की मैंने ट्रांस साइबेरियन एक्सट्रीम रशिया में। फिर मैंने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे पर रिकॉर्ड बनाया 6000 किलोमीटर 13 दिन 9 घंटे में। और अभी रिसेंटली मैंने श्रीनगर से कन्याकुमारी 6 दिन 23 घंटे में साइकिलिंग की है। और अभी रेस अक्रॉस अमेरिका मैंने फिर से की है जून में 2023 में। वहाँ पर मैंने 11 दिन में 5000 किलोमीटर साइकिलिंग की है। तो धीरे धीरे बढ़ते चला गया मैं और एक अचीवमेंट आते गए। बट ऑफ कोर्स ये ट्रेनिंग मैं काफ़ी पिछले 10 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और पिछले 5-6 साल से तो बहुत ज़्यादा सीरियसली ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो उसके वजह से मेरा फिटनेस, एंड्योरेंस, स्टैमिना सब बढ़ा है और काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग अभी मुझे पहचानते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे फ़ोटो भी लगा है तो मैं अभी मुझे भी एक अच्छा लगता है कि इतना सब करने के बाद अभी लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं और उसको एक रिकग्निशन मिल रहा है मेरे सारे अचीवमेंट्स। साइकिलिंग को लेकर अगर बात करते हैं सर, तो एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी अच्छा माना जाता है साइकिलिंग को, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो कितना आपको लग रहा है कि पूरे देश के अंदर अगर हम बात करें तो कितना लोगों के अंदर अवेयरनेस इसको लेकर आ रही है? नहीं, साइकिलिंग के लिए तो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। पिछले 3-4 साल में तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है जब से कोरोना आया। और कोरोना में साइकिलिंग को लोगों ने बहुत अडॉप्ट किया एज अ फिटनेस, हेल्थ। और उसके वजह से आई थिंक जो साइकिलिंग में प्रोग्रेस होने वाला था पिछले 10 साल या 15 साल में, जो प्रोग्रेस होगा वो 3 साल या 4 साल में ही हुआ। तो कोरोना में तो बहुत ज़्यादा साइकिलिंग को बढ़ावा मिला और आई थिंक अभी इंडिया में बहुत हज़ारों साइकिलिस्ट बन रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। और एक बहुत अच्छा हमारे कंट्री के लिए है, क्योंकि साइकिलिंग एक ऐसा चीज़ है कि आप इसको आपको 2 किलोमीटर जाना है, दुकान तक जाना है, दूध खरीदने जाना है, कुछ सामान खरीदने जाना है या दोस्तों को मिलने जाना है तो आप साइकिल पे जा सकते हो। अगर आपको फिटनेस करना है, कुछ करना है तो आप साइकिल लेके निकल जाओ, 1 घंटा 1.5 घंटा साइकिल चलाओ। तो उससे तो साइकिल के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप इसको एक वाहन के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, फिटनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फिर स्पोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आप बहुत यानी सीरियस साइकिलिंग करके आप कंपटीशन भी कर सकते हैं। और ये ओलंपिक गेम भी है। ओलंपिक्स में साइकिलिंग में 26 इवेंट है, 26
26 इवेंट है, तो आप देखिए 26 इवेंट में कितने मेडल जीत सकते हैं। हर इवेंट में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो बहुत मेडल्स भी अगर इंडिया में और अच्छे से ट्रेनिंग करे तो और अच्छे साइकिलिस्ट ओलंपिक लेवल तक भी जा सकते हैं। साइकिलिंग की अगर बात करते हैं तो शुरुआत अगर कोई करना चाहता है तो दो तरीके से शुरुआत है, एक शौकिया तौर पे शुरुआत कर सकते हैं, तो दूसरा प्रोफेशनल बनने के हिसाब से। फिर स्पोर्ट्स की आपने बात की, तो शुरुआत करने के लिए क्या टिप्स देंगे कि किस तरीके से शुरुआत करें? शुरुआत तो सब एक फिटनेस के लिए ही करते हैं शुरुआत, और फिर शौक बढ़ते जाता है। और किसी को अगर कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग करनी है तो वो भी कर सकता है। तो पर मेन तो उसका पहले फिटनेस या जस्ट साइकिलिंग के लिए ही शुरू होता है। और आई थिंक इट इज़ अच्छा है। और टिप्स यही दूंगा कि अगर आपको सीरियस साइकिलिंग करनी है, कंपटीशन करनी है, तो फिर आप एक कोच के पास जाइए, कोच के साथ ट्रेनिंग करिए और उससे ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से आप ट्रेनिंग करिए, तो आपका बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन अगर प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो प्रोफेशनल स्पोर्ट अगर करते हैं तो काफ़ी महंगा स्पोर्ट माना जाता है, क्योंकि साइकिल्स जो है काफ़ी महंगी आती हैं। जैसे आपकी साइकिल की भी बात करें तो बताया जाता है कि 20 लाख से ऊपर की साइकिल आपकी जो है, तो मतलब कैसे, मतलब आम आदमी कैसे? 20 लाख के ऊपर नहीं है, 8 लाख 9 लाख तक है। ऑफकोर्स अब मुझे तो स्कॉट के तरफ से साइकिल्स मिलती हैं, और बट हाँ, ऑफकोर्स साइकिलिंग एक थोड़ा महंगा स्पोर्ट है। हाई लेवल पे आप जाते हैं तो बहुत महंगी महंगी साइकिल है, पर महंगी साइकिल से इम्पोर्टेंट है आपके पैर और आपने कितनी ट्रेनिंग की है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग की है तो आप वो महंगे साइकिल का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है तो आप कितनी भी महंगी साइकिल भी रख लो तो आप जीत नहीं सकते। तो एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा ओलंपिक में भी है, और लेकिन अगर हम एज अ गवर्नमेंट की तरफ से बात करते हैं तो एक तो साइकिलिंग को लेकर उतना बढ़ावा नहीं मिल पाता, क्योंकि एक तो ट्रैक्स, जैसे हम देखें विदेशों में ट्रैक्स काफ़ी होते हैं साइकिलिंग के लिए, अलग से ट्रैक्स बनाए जाते हैं, अलग से उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब दूसरी बात करें कि जो प्रोफेशनल्स है उनको मना कर दिया जाता है कि प्राइवेट इवेंट्स में भाग नहीं लेना उनको, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ जो हैं जो मतलब वो आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। हाँ, वो तो है। और आई थिंक जैसे जैसे जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, जितने साइकिलिस्ट बढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट को भी ऑटोमेटिकली करना है, कुछ साइकिलिस्ट लोगों के लिए करना ही पड़ेगा उनको प्रमोट करने के लिए। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिस्ट बनाने चाहिए इस कंट्री में। ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिस्ट जितने होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका डिमांड बढ़ेगा कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, हमको डेडिकेटेड रोड चाहिए, डेडिकेटेड रास्ते चाहिए, ट्रैक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती जाएगी। हमारे कंट्री में वैसा नहीं होता है। हमारे कंट्री में पहले उस चीज़ की डिमांड जब क्रिएट होगी तब गवर्नमेंट उसके लिए कुछ करेगी। पहले से गवर्नमेंट ऐसा बना के फिर लोग आएंगे ऐसे चलाएंगे, ऐसे नहीं होता है हमारे कंट्री। तो पहले हमको ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिस्ट बनाने पड़ेंगे, फिर जितने ज़्यादा बनने लगेंगे तो ये जो सारे साइकिलिस्ट आप देखेंगे सब वेल टू डू लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली इनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचेगी और फिर ये सारी चीज़ें अवेलेबल और बनने शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े हुए। आपने देखा साथियों कि इस तरीके से डॉक्टर अमित समर्थ ने बताया कि साइकिलिंग जो है एक शौक के साथ स्पोर्ट भी और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, क्योंकि ओलंपिक में 25 कैटेगरी हैं जिसके अंदर ये पार्टिसिपेट करके आप मेडल्स जीत सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी सेहत को बना सकते हैं, एनवायरमेंट को फायदा जो है साइकिलिंग के द्वारा पहुँचाया जा सकता है। तो सरकार से भी उन्होंने डिमांड की कि साइकिलिस्ट के लिए जो और सुविधाएँ दी जाएँ, स्पेशल ट्रैक्स जो है बनाए जाएँ। तो इसी तरीके की न्यूज़ के लिए आप जुड़े रहें नई ताज़ा न्यूज़ से, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास पहुंचती रहे इसी तरीके की नई ताज़ा न्यूज़। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।